students, good morning to all of you. I am Karambir Yadav sir, physics faculty. प्यारे बच्चों, in our previous lecture we discussed about Quetelet formula, Stokes law and terminal velocity. So dear students, in our today lecture we discuss about numerical problem based on Quetelet formula, Stokes law and terminal velocity. So प्यारे बच्चों, आपको जो हमने असाइनमेंट शीट प्रोवाइड कर रखी है उसको आपने फ्रंट में रखें और न्यूमेरिकल को रीडिंग स्टार्ट कीजिए. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड कीजिए आप. बेटे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ सेंटर ऑयल 2 mm thick whose coefficient of viscosity is 15.5 dyne per centimeter square. Second, calculate the horizontal force required to move the plate with a speed of 5 centimeter per second. Also calculate the strain rate and shearing stress. बेटे न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद जो गिवन डाटा है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है, तो देखो बेटे किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले सॉल्यूशन हम फर्स्ट का करें. यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट. ठीक है, गिवन डाटा. बेटे गिवन डाटा की अगर हम बात करें तो अपने पास यहाँ पे एक सर्कुलर मेटल प्लेट है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. आर गिवन है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ सेंटर ऑयल. उस जो आपके पास मेटल प्लेट है उसका जो थिकनेस गिवन है dx जो उसका गिवन है वो आपको गिवन है 2 mm. ठीक है, whose coefficient of viscosity बेटे थीटा उसका गिवन है 15.5 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड. ठीक है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड. बेटे फोर्स यहां से आपको कैलकुलेट करना है. स्पीड आपको गिवन है, dv आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसके अलावा आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेन रेट एंड shearing stress. अब देखो बेटे न्यूमेरिकल आपने कंप्लीटली राइट किया, अच्छे से आपने इसको ऑब्जर्व किया. ये डाटा आपको यहाँ पे गिवन है, रेडियस गिवन है, dx गिवन है, थीटा गिवन है, फोर्स फाइंड आउट करना है, dv गिवन है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. तो प्यारे बच्चों गिवन डाटा जैसे आपने पुट किया आपका 50% न्यूमेरिकल यहीं पे कंप्लीट हो गया. आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो बेटे सारे डाटा सबसे पहले सभी डाटा एक ही फॉर्म में होने चाहिए, चाहे वो CGS हो चाहे वो MKS हो. ठीक है, आप देखो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये सभी डाटा CGS में है, बट जो dx है वो CGS में नहीं है. तो हम क्या करें, हम सभी यूनिट को CGS में रख लेते हैं. अब प्यारे बच्चों 2 mm को आप जब CGS में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो प्यारे बच्चों 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर. नहीं समझ में आ रहा है बेटे, 2 mm इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर. अब आप देख रहे हैं कि आपके सभी डाटा किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, CGS में. ठीक है, अब देखो बेटे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड. ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था विस्कोसिटी का, वहां से हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था. ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं as we know that F is equal to eta A dv by dx. बेटे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब हमने फाइंड आउट किया था वहां से अपने पास एक फॉर्मूला बना था F is equal to eta A dv by dx. सारे डाटा आपको उन्होंने वैल्यू पुट कर दी थी, रिजल्ट आपका ऑब्टेन हो जाएगा. बात समझ आ रही है? तो देखो बेटे F is equal to eta 15.5. बेटे एरिया क्या गिवन है, एरिया. अब देखो आपको यहाँ पे एरिया गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है. रेडियस गिवन है तो रेडियस से आप क्या निकाल लेंगे, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और बेटे पाई अपना होगा 22/7. आ रहा है समझ में, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपका 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर. बेटे एरिया हो गया 22/7 into 25 into dv. बेटे एरिया कैसे आया, क्लियर है ना भाई. सर्कुलर आपके पास प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर.
बाय 22/7 और r आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, r का आपने किया स्क्वायर, ये आपके पास फाइंड आउट हो गया एरिया। मीनिंग यहां तक अच्छे से क्लियर। अब देखो बेटे dv, dv क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 बाय dx। बेटे dx की वैल्यू क्या है, dx आपके पास है 0.2, 0.2। बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहां से आप देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया बेटे, कैंसिल आउट हो गया भाई, कैंसिल आउट, ठीक है। अब हम इनकम्प्लीट को, अब देखो यहां से 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए आप 11 से, ठीक है। 11 से इसको कैंसिल आउट कर दो, अपना रिजल्ट होगा f = 155 into 25 और बेटे ये 11 into 125 और डिवाइड किससे होगा 7 और ये 4 किसमें आएगा डायन में, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। बेटे बात समझ में आ रही है, फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, बाकी कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करेगा कितना फास्ट आप कर पाते हैं, ठीक है। आपने यहां से फोर्स फाइंड आउट किया बेटे, उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्ट्रेन रेट। व्हाट इज स्ट्रेन रेट? बेटे जैसा कि आप सभी जानते हैं स्ट्रेन अपना होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बेटे सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं स्ट्रेन रेट का अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो अपना होगा dv/dx, dv/dx। बेटे वैल्यू पुट कर दीजिए, dv आपको गिवन है 5, dx आपको गिवन है 0.2। बेटे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अपना बनेगा 25, क्या बनेगा भाई 25। अब dv वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बेटे ये आपका होगा पर सेकंड, यूनिट क्या होगा 25 पर सेकंड। मीनिंग समझ में आ गया बेटे। फॉर्मूले अच्छे से माइंड में आपको रखने हैं कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट अपना होगा शियरिंग स्ट्रेस। बेटे शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू स्ट्रेन रेट, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से माइंड में रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस। तो बेटे ईटा की वैल्यू क्या है 15.5, स्ट्रेन रेट कितना आया 25, ठीक है। तो बेटे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 387.5, ठीक है। बेटे बात समझ में आ रही है, ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यूनिट आप इसके डिसाइड कर सकते हैं इसके बेस पे, ये होता है पॉइंट, स्ट्रेन रेट आपका पर सेकंड था, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट पर सेकंड, बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में, ये है आपका फाइनल रिजल्ट। सो बेटे जैसे आप न्यूमेरिकल में गिवन डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपका 50% वहीं पे सोल्व हो जाता है। हम आपसे बार बार कहते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले उस न्यूमेरिकल को आप 2 टाइम्स इजीली उसको रीड कीजिए, उसके स्ट्रक्चर को आप समझिए, फिर गिवन डाटा ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमेरिकल आप इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटे इस पैटर्न से आपको इस न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करना है, नोट इट डाउन केयरफुली। तो बेटे अब आप सेकंड न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। मैं इसको रख कर रहा हूं। बेटे सेकंड न्यूमेरिकल आपका है, लिसन केयरफुली, सॉल्यूशन
सेकेंड गिवन डाटा। बेटे सभी बच्चों का फोकस बोर्ड पे रहे। बेटे क्वेश्चन आपका है ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm। एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस है 0.5 mm। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर। बेटे वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ईटा आपको गिवन है 18 into 10 to the power -5 watt। Find the viscous force on rain drop। हमें फाइंड आउट करना है विस्कस फोर्स। अब देखो बेटे न्यूमेरिकल को अच्छे से आपने रीड किया, जो भी गिवन डाटा आपको गिवन थे आपने उनको नोटिफाई किया। ठीक है। भाई रेडियस गिवन है स्फेरिकल ड्रॉप का 0.5 mm, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर 18 into 10 to the power -5 watt। बेटे किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले जो भी डाटा आपको गिवन है ना, उन सभी डाटा को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। बेटे ये आपका सीजीएस, ये आपका मीटर में, ये आपका है एमकेएस में, ये आपका है सीजीएस में। जैसा कि आप जानते हैं विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है पॉइज एंड एमकेएस यूनिट होता है डेका पॉइज। बेटे होता है ना। तो देखो हम ऐसा करते हैं, ये सीजीएस है तो इसको भी सीजीएस पे बना लेते हैं। बेटे 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। 0.5 mm को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो बेटे ये आपका बनेगा 0.05 सेंटीमीटर। बेटे ये बनेगा 0.5 mm इज इक्वल टू 0.05 क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। बेटे यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमें फाइंड आउट करना है विस्कस फोर्स। ठीक है। बेटे आपने टॉपिक सोल्व किया था विस्कस ड्रैग के लिए स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता था कि जब आप किसी भी बॉडी को, किसी भी स्फेरिकल बॉडी को, बेसिकली बॉडी क्या होना चाहिए स्फेरिकल, जब आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को एक विस्कस मीडियम जो कि रेस्ट पे है उसमें मूव कराएंगे तो उसपे जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो अपना क्या होगा, वो अपना होगा 6 पाई ईटा आर। ये फॉर्मूला बना था F विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बेटे वैल्यू पुट कर देंगे 6 into 22/7 ईटा 18 into 10 to the power -5 r 0.05 v। बेटे वेलोसिटी क्या है 200 मीटर पर सेकेंड। डाटा अच्छे से क्लियर। ठीक है। अब देखो बेटे जब आप इन सभी को सोल्व करेंगे ना तो अपना जो विस्कस फोर्स होगा वो अपना आएगा 0.034 टाइम्स। सीजीएस में आएगा भाई इधर। बेटे जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपका रिजल्ट होगा 0.034 टाइम्स। ठीक है। तो बेटे बस आपने यदि थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कर लिया ना तो न्यूमेरिकल में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए बस। ठीक है। नोट इट डाउन केयरफुली। क्लियर ना हो तो उसको अच्छे से डिस्कस कीजिए। ठीक है बेटे, मैं इसको रखा ना, तब तक आप थर्ड न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड कीजिए। बेटे थर्ड न्यूमेरिकल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 3 गिवन डाटा, ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस 2 mm। एक मेटल बॉल है जिसका रेडियस आपको गिवन है 2 mm। ठीक है,
एंड डेंसिटी मेटल बॉल का, बेटे ध्यान से सुना, मेटल बॉल का रेडियस 2 mm आपको गिवन है, तो उस मेटल बॉल का डेंसिटी, आप टॉपिक को लर्न कीजिए। आपका टॉपिक हमने क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी में हमने क्या किया था, एक स्फेरिकल बॉल लिया, उस स्फेरिकल बॉल का रेडियस r, उसको और उसका डेंसिटी रो था। स्फेरिकल बॉल का डेंसिटी क्या था, रो, और जिस लिक्विड में हमने उस बॉल को इमर्स किया उस लिक्विड का डेंसिटी क्या था, सिग्मा। ये ध्यान रखना है आपसे, ठीक है। तो बेटे r हो गया 2 मिलीमीटर। उसके बाद डेंसिटी रो गिवन है 10.5 ग्राम पर सीसी। बेटे पर सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इस ड्रॉप इन ग्लिसरीन, अब यहाँ पे ग्लिसरीन में इसको ड्रॉप किया है। ग्लिसरीन जिसका डेंसिटी गिवन है आपको, सिग्मा गिवन है 9, यहाँ पे गिवन है आपको 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और बेटे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको गिवन है 9.85, ठीक है। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें यहां से फाइंड आउट करना है टर्मिनल वेलोसिटी। बेटे बात समझ में आ रही है? देखो कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली लेके चलते हैं हम। बेटे ये अपने पास एक फ्लूइड है ग्लिसरीन, क्या है ये है ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का डेंसिटी आपको गिवन है 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। इसमें आपने एक मेटल के बॉल को इमर्स किया, इस मेटल के बॉल का ये जो रेडियस r है ये आपको गिवन है, और इसका जो डेंसिटी है सिग्मा, सॉरी रो डेंसिटी है मेटल का, और रो आप ये है डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है ना? ये जो अपना विस्कस मीडियम है ये आपका ग्लिसरीन है जिसका डेंसिटी है ये बॉल जिसका डेंसिटी रो है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन आपको गिवन है और आपको यहां से फाइंड आउट करना है टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? अब देखो बेटे, जैसा कि आप सभी जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला था 2/9 r बाय ईटा रो माइनस सिग्मा और इनटू में क्या था बेटे, g। ये अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला बना था फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो बेटे, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले जो भी डाटा आपको गिवन है उन सभी गिवन डाटा को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटे 2 mm को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सारे डाटा आपके किसमें है, सीजीएस में है। बेटे सीसी का मीनिंग होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब देखो भाई V इक्वल टू 2/9, r की वैल्यू क्या भाई 0.2 डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू 9.8, ठीक है बेटे, इनटू रो अपने पास क्या है 10.5 माइनस 1.5 इंटू ग्रेविटी अपने पास क्या होता है 9.8। 9.8 है एसआई में, ध्यान देना 9.8 है एसआई फॉर्म में, एमटीएस में, पर हमें तो सीजीएस लेना है, तो बेटे सीजीएस में क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 980। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, V इज इक्वल टू 2/9 बेटे, यहां इनके पॉइंट से पॉइंट आप रिप्लेस कर दो, 2/98 इंटू 10.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 9 इंटू 980। बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में? इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, 980 से यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, 980 से कितना हो गया 10 हो गया। बेटे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी ये 0.2 बाय 9.8 हो गया, ये दोनों पॉइंट कैंसिल, सीजीएस में अपना ग्रेविटी होगा 980, ठीक है बेटे, ये हो गया 2 to 4, V अपना हो गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2/9 r बाय ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू में बेटे क्या हुआ g, 2/9 एज इट इज, r अपने पास गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, अपने पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.8 क्वाइट है, ठीक है। 10.5 माइनस 1.5 इंटू 980, ये अपना होगा फाइनल, नोट इट डाउन केयरफुली।
स्क्वायर, तो 0.2 का अपने को स्क्वायर करना है भाई। 0.2 का स्क्वायर आप करेंगे तो इंटू में 0.2 यानी 2/10 और हो जाएगा बेटे, 10 से 10 कैंसिल 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है बेटे। फॉर्मूले में अपने r स्क्वायर था यहाँ पे, जो फॉर्मूला हमने क्या था उसमें अपना क्या था r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 0.2 था 2/10, फिर देखो एक बार बेटे यहाँ पे था r का स्क्वायर, इसको हमने सोल्व किया तो एक स्टेप एक तो यहाँ आ गया, एक अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मीनिंग क्लियर ना, अपना नेट रिजल्ट क्या आएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। फॉर्मूले में अपना r स्क्वायर था ना कि ओनली r, ठीक है। अब नोट कीजिए, मीनिंग यहाँ तक अच्छे से क्लियर, फॉर्मूले का बेसिकली ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो बेटे आप लोग फोर्थ न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड कीजिए, बेटे देखो न्यूमेरिकल फोर्थ अपना सॉल्यूशन फॉर गिवन डाटा, देखो बेटे न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड कीजिए। व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए ट्यूब, वी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन ए ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, आपके पास एक ट्यूब है जिसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट द फ्लो इज लैमिनार, बेटे फर्स्ट में फ्लो क्या है लैमिनार फ्लो, सेकंड में टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनमें वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ईटा ऑफ वाटर आपको गिवन है 0.001 पास्कल सेकेंड, ठीक है। अब देखो बेटे कंसेप्ट को ध्यान से समझना है अच्छे से। भाई अपने पास एक ट्यूब है, ये देखो ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का डायमीटर आपको ये जो डाया है इसका जो डाया है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, ठीक है। और लिक्विड फ्लो कर रहा है तो फर्स्ट कंडीशन में एक बार फ्लो होना चाहिए लैमिनार, सेकंड में फ्लो होना चाहिए टर्बुलेंट, ठीक है। और इसका विस्कोसिटी गिवन है 0.001 पास्कल सेकंड, मीनिंग समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो लिक्विड है वो तो अपना वाटर ही है, लिक्विड अपना क्या है वाटर। अब प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं वाटर का जो डेंसिटी है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटे डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है तो ठीक है, गिवन नहीं है तो हमें नॉन होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग यहां तक क्लियर। अब देखो बेटे आपने एक टॉपिक स्टडी किया था रेनॉल्ड नंबर, बेटे टॉपिक आपने स्टडी किया है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का सिंपल मीनिंग ये है कि रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है, लैमिनार है या टर्बुलेंट फ्लो है। बेटे बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हमने रेनॉल्ड नंबर की कुछ वैल्यू फिक्स की हुई है।
बेटे यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 हो, क्या हो 2000, तो फ्लो आपका होगा लैमिना। कैसा होगा? लैमिना। ठीक है। सेकंड में भी मैं कह सकता हूं यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 हो तो फ्लो आपका होगा टर्बुलेंट। ये वैल्यू आपको रिमेंबर करने हैं, लर्न करने हैं, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है बेटे 3000, लैमिनार के लिए होता है 2000। मीनिंग क्लियर? अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है लैमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए। मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज वी नो दैट बेटे वेलोसिटी का फॉर्मूला अपना होता है रेनॉल्ड नंबर nr इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू डायमीटर। ये अपना फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के लिए। ठीक है। सो बेटे पॉइंट नंबर 1 मैंने यहां पे इंडिकेट किया फॉर लैमिनार फ्लो, बेटे लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर आपका होता है 2000। ये आपको माइंड में रखना है, कहीं गिवन नहीं होगा, गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हमें याद रखना है। ठीक है। अब फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कीजिए, V इज इक्वल टू 2000 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.001 डिवाइडेड बाय डेंसिटी बेटे क्या है 10⁻³ इंटू डायमीटर। बेटे देखो सारे डाटा आपके MKS सिस्टम में SI में है, पर ये आपका किस में है CGS, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो भाई 0.2 मीटर SI में कन्वर्ट कर दो। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0. क्या हो जाएगा बेटे 0.02 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट कर दीजिए 0.02 क्या हो गया मीटर। अब देखो भाई कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है बेटे, 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गए। अब एक डेसिमल ये हट गया अपना, तो यहाँ पे क्या हो गया 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी आपका बना 1 मीटर पर सेकंड। बेटे बात समझ में आ रही है? लैमिनार फ्लो के लिए जो आपका लिक्विड है उसका जो वेलोसिटी आपका होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकंड। एक बार अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नोट इट डाउन, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो बेटे, नोट मत करो। ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से माइंड में होना चाहिए आपके में। सेकंड आपका कैलकुलेशन। ठीक है बेटे, अच्छे से क्लियर? अब देखो केस नंबर 2 फॉर टर्बुलेंट फ्लो। बेटे टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अपनी फिक्स है जो कि होती है 3000। क्या होती है 3000। ठीक है। तो बेटे V अपना हो जाएगा 3000 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 0.02। ठीक है। अब देखो बेटे 3 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट। अब हमने क्या किया, 2 डेसिमल यहां से रिप्लेस हुए, 10 यहां पे लग गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट। 3/20 बेटे 3/20, तो 3/2 हो गया 1.5। तो बेटे ये हो जाएगा आपका 0.15 मीटर पर सेकंड। मीनिंग अच्छे से कीजिए बेटे, ये कंडीशन हो गया। ठीक है। तो बेटे कंसेप्ट को अच्छे समझना है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्लियर हो गई। रेनॉल्ड नंबर का बेसिक वर्क होता है किसी भी फ्लो का नेचर आइडेंटिफाई करना कि फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन है, लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। ठीक है। तो बेटे अच्छे से इसको नोट कीजिए, और बेटे जो भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए जा रहे हैं इनको अच्छे से समझना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी इनके साथ। किसी तरह का सॉल्यूशन आपने कॉपी कर दिया, बेटे कंसेप्ट को समझना है। इनसे रिलेटेड फिर कोई भी न्यूमेरिकल होंगे, यदि आपने कंसेप्ट को समझ लिया ना, फिर न्यूमेरिकल आपको किसी भी बुक से किसी लेवल का उठा के दे दिया जाए, आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है। नोट इट डाउन।